हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड इट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। कुछ लोग कुछ दिनों से कंप्लेन कर रहे हैं कि मैसेज ऑफ द डे सुबह नहीं आता, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैसेज ऑफ द डे अब अराउंड पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के 9 या 10 के दरमियान आएगा। बिकॉज़ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो गाइडलाइंस हमको यूट्यूब से मिल रही होती हैं, उसकी बेसिस पर बस आप ये समझ लीजिएगा। जो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग कुछ लोगों को मैसेज ऑफ द डे रिसीव हो जाता था, बिकॉज़ मैं भी बहुत यूज़ टू होती हूँ, मैं रिकॉर्ड उसको उसी टाइम पर करती हूँ, लेकिन अपलोडिंग टाइम जो है वो अब थोड़ा सा आपको लेट मिला करेगा। नॉट ड्यूरिंग हॉलीडेज़, इवन वीक डेज़ में भी, ठीक है। तो जो लोग कंसर्न शेयर कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, उनको मैं बता दूं कि मैसेज ऑफ द डे अब आपको थोड़ा सा लेट मिला करेगा। और जो रीडिंग्स हैं वो तो अपने टाइम पर, कभी जब बहुत लेट नाइट हो जाता है तो फिर मैं उसको पोस्ट ही नहीं करती, बिकॉज कभी कभार नेट इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू होते हैं, कभी अपलोड होने में टाइम लग रहा होता है, कभी कोई मसला। तो ठीक है जनाब, ये एक आपको बता दिया। अब देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? लेट्स सी। Message of the day: the strength, Leo. Devil, Capricorn. All right. Ace of Pentacles. यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ का भी मामला आ रहा है, मैं भी बताती हूँ आपको। बॉटम ऑफ द डेक पर है एस ऑफ सोर्ड्स। स्पेशली जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अपनी फैमिली में किसी के लिए ये अटेम्प्ट या ये सेशंस अरेंज कर रहा है। आप शायद खुद रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम करते हैं, तो मे बी आप किसी ऐसे इंसान को आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर आपका पार्टनर, आप खुद किसी एडिक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो ओवरऑल एनर्जी में है डिसीजन, एक न्यू आइडिया, एक नया प्लान, और ये आपकी इंटेलेक्ट की एबिलिटी पर है। आप कितना बेहतर सोचते हैं, आप कितना बेहतर कर सकते हैं। आप कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं, आप जीतना चाहते हैं। आपके जहन में एक क्लैरिटी आ गई है कि अब मुझे लाइफ में क्या करना है और मुझे क्या लाइफ में नहीं करना। क्लियर थिंकिंग है, कोई ब्रेक थ्रूज नहीं है। दूसरी बात ये कि आप तैयार हुए हुए हैं कि आप फोकस करें, ठीक है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है? ऑलराइट, सही। आपने बहुत दिनों से, आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में थे, अकेले हैं, इस बात को आपने तस्लीम कर लिया। और अकेले होने में कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि मैं किसी से हेल्प नहीं ले सकता, मैंने अगर किसी से मदद मांगी तो शायद बड़ी शर्मिंदगी होगी। आपकी सिचुएशन घर में, काम में, दफ्तर में, सोशल सर्कल में शायद ऐसी है कि लोग आपको अक्ल कुल समझते हैं, और जब कभी भी आप किसी से कोई हेल्प लेते भी होंगे तो वो ऐसा ढंढोरा पीटते होंगे कि, या मतलब वो गुड बुक्स में आने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेस फील करते होंगे, और उनको होता होगा कि यार उन्होंने हमसे ना अपना मसला डिस्कस किया। अब वो तो खुशी में हैं, लेकिन जो बाकी के लोग हैं उन्होंने गॉसिप लिसनर्स बनकर उन्होंने आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जो है ना वो लीक कर दिया। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी बातें शेयर करना छोड़ ही दी थी। आपको बहुत सारे लोगों पर कुछ दिनों पहले शक भी बहुत ज़्यादा हुआ है, ख़ास तौर पे अपने पार्टनर को लेकर, और आपने तय किया कि अब मैं, फ़ायदा ही क्या है कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखने का। जिनको रखो वो ताल्लुक़ बरकरार नहीं रखते, और जिनके साथ ताल्लुक़ है वो लोग कटाने की कोशिश करते हैं। तो बेहतर ये है कि बिल्कुल अकेले थकेले हो जाओ और रिस्ट्रिक्ट कर लो अपनी ज़िंदगी को। ये आपका एक बहुत पास्ट डेज़ में कुछ ऐसा मामला रहा है। आपने अपने आप को टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट लोगों से जब अलग किया है, यू आर फाइंडिंग अ काइंड ऑफ एक पीस, एक कंस्ट्रक्टिविटी अपने अंदर, जिसकी वजह से जो मैं इसकी क्लैरिटी आपके लिए डेवलप कर रही हूँ कि अगर आप आज ओवरऑल एनर्जी में केस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, तो ये शो कर रहा है कि आप इस नहज तक पहुँचे कैसे हैं। बैकग्राउंड में ऐसा लग रहा है कि जब आप बिल्कुल अकेले थकेले हो गए, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें, किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आपने अपने सोचने की डायरेक्शन को, अपने प्लानिंग की डायरेक्शन को रीअलाइन किया।
आपने बहुत से ओल्ड पैटर्न्स छोड़े हैं और आपने कहा कि नहीं टिक रहे। वो वाली बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, टिकती है तो टेको वरना नट्टी देखो। आपने कुछ अननेसेसरी लोगों को, जो कि बिला वजह में आपको या तो अपना पोजेशन समझते थे, पजेसिव होते थे, या आप उनके लिए पजेसिव होते थे, आपने एक आध इवेंट में ये मान लिया कि भाई कोई किसी का नहीं होता, दैट्स इट। एंड नाउ इट इज़ फाइनली डिसाइडेड फ्रॉम योर साइड कि आप अब एक डिसीजन मेकिंग माइंडसेट में हैं। यहाँ पर मैंने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ही बता दिया। दूसरा मैं जो देख सकती हूँ, या तो आप किसी को डील कर रहे हैं या फिर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यू आर शोइंग योर बेस्ट स्ट्रेंथ टू ओवरकम नेगेटिविटी। कुछ लोग नेगेटिव हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, नेगेटिविटी फैलाए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं। बहुत से इश्यूज़ छेड़कर आपका मेंटल हेल्थ को जो है वो टारगेट करना, आपको ट्रिगर करना। कोई भी कोई ऐसी बात कहे जिसमें आपको तैश आ जाए, आप कुछ ऑल फॉल बक दें, वो दरअसल चाह यही रहे होते हैं। थोड़ा सा साइकोलॉजी को, स्पेशली ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करें। बड़ी सादा सी किताबें होती हैं लेकिन इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। राइट नाउ आई कैन सी कि आपने या तो किसी इंसान पर जो इंतहाई मेंटली सिक पर्सन था, जिसके साथ बड़े ही मेंटल इश्यूज़ थे, आपने किसी न किसी तरीके से एक राय उसके लिए कायम कर ली है, एंड यू आर नो मोर विलिंग टू चेंज योर सेल्फ टू दैट पर्सन। कि अपने गिल्ट्स को, अपने अंदर के गुबार को जब वो ख़ुद ही अपने उस पर प्रोसेस नहीं कर पा रहे, तो आपको जो है ना, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग आपको, आपका खून तो पीते ही पीते हैं, आपकी हर वो चीज़, यानी आपको उनके साथ बैठ के जाने के बाद ऐसा लगता होगा कि आप थक गए हैं, इतनी उनके अंदर नेगेटिविटी होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल ही सही मायनों में उनके जबड़े से पकड़ कर ना आप उनको अलग कर देंगे, एंड यू आर रेडी फॉर अ न्यू बिगनिंग। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड सबसे अच्छी बात ये कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ के जोन में आ गए हैं। अगर आपने ये एक दो दिन से कुछ डीप एनालिसिस किया है तो यू आर ऑन द राइट पाथ एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट थिंग। ये हो सकता है आपको एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वजह से करना पड़ रहा हो, कहीं नहीं जॉब आपको कहीं मिल रही है, वहाँ पर आपको अपने आप को अलाइन करना है, आप सिक्योरिटी की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं, आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं, यू आर वेरी एक्साइटेड एंड यू आर मेकिंग राइट डिसीजंस। सो मैसेज ऑफ द डे, अगर मैं आज के मैसेज ऑफ द डे की कीवर्ड्स आपको दूं, इट्स अबाउट सेल्फ वर्थ, it's about owning my own thoughts, it's about showing sensibility, it's about taking good care of yourself and avoiding negative people। ठीक है, अब देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है। मैसेज ऑफ द डे, अफर्मेशन। इतनी सारी नहीं लेनी, ओके, इसका मतलब मैसेज है। अच्छा जनाब, फिर तो ये तीनों ही लेने पड़ेंगे। देखें, हर्मिट का कार्ड आया, अवेकनिंग का कार्ड आया। ये यूनिवर्स इज अरेंजिंग पीपल एंड एक्सपीरियंसेस ऑन योर पाथ। ऑल्दो हर्मिट का कार्ड रिवर्स में आया है, लेकिन रिवर्स में भी आपने इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है। अब आपको नए लोग मिलेंगे, अब आपको नई डायरेक्शन मिलेगी। कुछ ऐसे हालात होंगे जो आपको लिटरली हिला देने वाले, जगा देने वाले होंगे कि आप जो हकीकत में आप जो है ना, आप वो करेंगे। आपकी शख्सियत क्या है, आपकी सोच क्या है। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड, आई एम पावरफुल। These are two lovely things for this message of the day. 333 and 111. 333 नंबर बेसिकली हर कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली 3 ऑफ वॉन्ड्स को अगर आप देखें तो प्लानिंग तो हो चुकी होती, नाउ इट्स अ टाइम फॉर एक्शन। और आपका एस ऑफ सोर्ड्स इसकी कंक्लूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने अपने आप को यही तसव्वुर करना है कि मैंने नेगेटिविटी को छोड़ के मैंने अपनी पावर्स यूज़ करनी है, मैंने हालात को एनालाइज करके अब अवेकन्ड होना है। ठीक है,
तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम अवेकनिंग एंड आई एम पावरफुल। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सिंगल क्वेश्चन पूछना हो तो सिंगल क्वेश्चन, और आपको डिटेल रीडिंग लेनी हो तो डिटेल रीडिंग आप ले सकते हैं 20 मिनट्स और 30 मिनट्स की। ठीक है, मैं कुछ दिनों से प्लान कर रही थी कि मैं अपने कुछ टेरो डेक्स जो हैं, टेरो डेक कार्ड्स जितने भी हैं उनमें से कुछ को मैं सेल आउट कर दूं। तो आई विल बी पोस्टिंग, आप मुझसे प्लीज़ तब कांटेक्ट कीजिएगा जब मैं वो पोस्ट करूँगी। मैं आपको दो सारी चीज़ें जो है वो उसमें डिटेल्स बता दूँगी। मैंने कितने के परचेज़ किए थे, मैंने उनको कितना यूज़ किया है, और बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट होगी, इतना कोई महंगा नहीं होगा। बिकॉज़ हम लोग तो मतलब टैरो रीडर्स तो मंगवाते ही शिपमेंट के थ्रू हैं, लेकिन किसी और को अगर टैरो कार्ड्स चाहिए हों वो यूज्ड होंगे, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन अभी मैं नहीं सेल आउट करी, आई एम जस्ट वर्किंग फॉर ऑन इट, मे बी दिस वीकेंड और समथिंग, एंड देन आई विल शेयर इट विथ यू। ओके, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।